उनके लिए क्या कर रही थी? दुआ कर रही थी। खुदा आपकी दुआओं पर कान लगाए हुए है। उसका कान इतना भारी नहीं कि वो आपकी दुआओं को सुन ना सके, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपको बचा ना सके। कलीसिया दिलो जान से उसके लिए दुआ कर रही थी। तो ऐसा हुआ, खुदा का फरिश्ता वहां पर हाजिर हो गया, खुदा का फरिश्ता आ गया। तो खुदा के फरिश्ते ने उसकी बेड़ियां तोड़ दी, उसकी बेड़ियां खोल दी, और वो फिर जाकर मुनादी करने के लिए चला गया। हालेलुया। ईमान में जो कुछ मांगते हैं, ईमान में खुदा से जो कुछ मांगता है खुदा हमें देता है। अगर आप बुरे वर्ड अपने मुंह से निकालेंगे तो आपके लिए वैसा ही होगा। आप बुरे वर्ड अपने मुंह से निकालेंगे तो आपके लिए वैसा ही होगा। अगर हम कहते हैं कि मेरे बच्चे हमें मेरी बात को नहीं सुनते, लेकिन आप ये कहा करें कि एक दिन आएगा वो मेरी बात को सुनेंगे, ऐसा ही है। एक दिन आएगा वो ये करेंगे, एक दिन आएगा वो ऐसा करेंगे। ये ईमान के वर्ड, ये ईमान का लेवल है। ईमान में बोलना शुरू करें। हालेलुया। यीशु मसीह कुफरनहूम में से गुजर रहे थे, तो वहां पर ऐसा हुआ कि हेलो भाई, आपने अपना लगा दिया। यीशु मसीह कुफरनहूम में से गुजर रहे थे और वहां पर एक सूबेदार था। वहां पर कौन था? सूबेदार। उसने कहा कि मेरा जो नौकर है वो बीमार है, मैं इस लायक नहीं कि खुदावंद यीशु तू मेरे घर में आए, मैं इस लायक नहीं कि खुदावंद तू मेरे घर में आए, बस यही कह दे कि मेरा खादम शिफा पा जाए। तो यीशु मसीह ने कहा मैंने ऐसा ईमान इसराइल में कहीं नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। हम बाइबल मुकद्दस का बागौर मुतालिया करें तो मत्ती की अंजील में हमें एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। एक 12 बरस औरत की, जिसको 12 बरस से खून जारी, उसने बहुत सा पैसा लगाया अपने इलाज के लिए, उसने अपनी जायदाद बेच दी, उसने बहुत सा पैसा बेच दिया कि मैं ठीक हो जाऊं, मुझे शिफा मिल जाए, मैं रिहाई हासिल कर लूं, लेकिन नहीं मिल सकी। उसे जब पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आया है, वो अंधों को बिनाई देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, तो उसने कहा मैं उसकी पोशाक का पलड़ा ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। यीशु मसीह की पोशाक का पलड़ा ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये ईमान के वर्ड। जितना बड़ा ईमान होगा उतना बड़ा मौजज़ा होगा, जितना बड़ा ईमान होगा उतना बड़ा आपका मौजज़ा होगा। ये खुदा के खादम के वर्ड है। डॉक्टर हजरात आज ये चीजें दरियाफ्त कर रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हजारों साल पहले ये कह चुकी है कि जो कुछ आप बोलेंगे वो हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव वर्ड अपने मुंह से बोलेंगे तो नेगेटिव होगा, अगर आप पॉजिटिव वर्ड अपने मुंह से बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा। हालेलुया। ईमान के ताल्लुक से मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा, एक जीती जागती मिसाल। हमारे सर हमें बताते हैं, एक औरत थी, उसके पास 10 भैंसें थी, जिन्होंने उर्दू जो कह लो कि मज्जा, उसके पास 10 भैंसें थी। तो ऐसा हुआ कि एक एक करके सारी भैंसें मर गई। एक मरी, दूसरी मरी, तीसरी मरी, चौथी मरी, पांचवी मरी, एक एक करके सारी भैंसें क्या हुई? मर गई। तो वो क्रिश्चियन थी, यीशु मसीह को मानती थी। तो ऐसा हुआ, एक दूसरी औरत उसके पास आई, उसने कहा भैन लोहे नु तोड़ दे, चला के सारे बाबे को चलिए तो कोई हिसाब से बुलवाइए कि कितने देर तक कोई जादू तो नहीं कर देता, कितने देर तक जादू तो नहीं कर देता। लेकिन उस औरत ने क्या, पैसा जांदिया ने ते जान, कारोबार जांदा ते जावे, घर जांदा ते जावे, पर मेरा ईमान ना जावे। हालेलुया। क्या चांदी है ते जाए, पर मेरा ईमान ना जावे, जे कदी मौत भी आवे। हालेलुया। मेरे सीसो मिसालें तो बहुत हैं, लेकिन एक और बात मुझे याद आई। एक खुदा का खादम था, उसने जहाज लेना था, लेकिन उसके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो जहाज खरीद सके, कि बाहर के ममालिक में खुदा की खिदमत कर सके। उसने क्या लेना था? जहाज लेना था। तो ऐसा हुआ, उसने दुआ की,
उसने क्या की? दुआ दुआ की, खुदा से मांगा कि खुदावन तू मुझे जहाज दे ताकि मैं बाहर के ममालिक के अंदर जाकर तेरी खिदमत कर सकूं, तेरे कलाम का प्रचार कर सकूं, तेरी खिदमत कर वहां पर कर सकूं। तो उसने ऐसा किया कि ईमान के वर्ड बोलना शुरू कर किए। उसने एक गत्ते का जहाज बनाया और डेली उसको साफ किया करता था कि ये जहाज है मेरे लिए, ये जहाज है मेरे लिए। तो ऐसा हुआ वहां से जो भी कोई गुजरता था तो वो कहता था अरे तू पागल है, तू तो गत्ते दे जहाज बना के टाकी लाई ना, तेनू हो की गया, तेनू हो की गया। लेकिन उन्होंने किया कि मैं अपने जहाज को साफ कर। फिर वो खादम एक दिन किसी ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਦੀਏ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਦੀਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਾਬੀ ਵੀ ਹਦੀਏ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਦੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਬੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਕੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ खुदावन, खुदा अपने लोग की कह लो कि खुदा अपने महबूब को नींद में नहीं देता है। ऐसा ही आज का कलाम आप सुनेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। हालेलुया। आज का कलाम आपकी जिंदगी के लिए, आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए। ईमान पे खड़े हो जाए। कलाम खुदा में लिखा मिलता है कि ईमान रखो वो शक ना करो। शक करने वाला समुद्रों की लहरों की मानी, शक करने वाला समुद्रों की लहरों की मानी है। कलाम खुदा में लिखा मिलता है, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह मेरा और आपका खुदा रब्बाना खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान, राई का दाना मसर के दाने के बराबर, मसर से भी छोटा, इतना सा भी ईमान है तो तू इस पहाड़ से वो कहे कि उखड़ जा, तो वो भी तेरा कहा मानेगा। अगर तू इस पहाड़ को कहे क्या कर, उखड़ जा, तो वो भी तेरा क्या करेगा, कहना मानेगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तो काम करता हूँ लेकिन तू मेरे से बड़े बड़े काम करेगा। ऐसा ही यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तो काम करता हूँ लेकिन तू मेरे से क्या करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, मोजज़ात होंगे। हालेलुया। मेरे साथ एक और हवाला निकाले। मरकस की अंजील उसका 10वां बाब, और उसकी 52 आयत, 52 आयत। मरकस की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 52 आयत। यहाँ पर यूँ लिखा मिलता है, यीशु ने उससे कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फील फोर भीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। एक बार फिर से समाप्त फरमाइएगा। यीशु ने उससे कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। क्या किया? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फील फोर बीना हो गया। बीना का मतलब है उसको बीनाई मिल गई, देखना शुरू कर दिया, उसकी आंखों में रोशनी आ गई। वो फील फोर क्या हो गया? बीना हो गया, उसको बीनाई मिल गई, उसकी आंखों में क्या हुई? रोशनी आ गई और वो राह में उसके पीछे हो लिया। और अब ये कौन शख्स है जो बीना हुआ, जिसने यीशु मसीह ने जिसको कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहे हैं तो अंधा बरतमाई वो जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ताकि मैं देख सकूं। ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं बता तेरे लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह उससे कहते हैं बता तेरे लिए मैं क्या करूं। तो वो कहता है खुदा यीशु मैं ये चाहता हूं कि मैं देख सकूं।
कहता है खुदा यीशु मैं ये चाहता हूँ कि मैं देख सकूं, मैं मेरी आंखों में रोशनी आ जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसी से मैं आपको एक मिसाल दूंगा डॉक्टर योंगे चू की। किसकी? डॉक्टर योंगे चू पूरी दुनिया के अंदर सबसे मशहूर तरीन खादम है जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी स्टोरीज पढ़ी जाती है, आज उनकी बुक्स बनी हुई हैं, लोग उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं। डॉक्टर योंगे चू की मिसाल आपको दूंगा इसी हवाले के मुताबिक है कि जब डॉक्टर योंगे चू उन्होंने खुदा को कबूल किया, ईमान के लेवल पर आए, ईमान से बोलना शुरू किया, उन्होंने खुदा से कुर्सी, मेज और साइकिल मांगी। डॉक्टर योंगे चू ने खुदा से कुर्सी, मेज और क्या की? साइकिल मांगी। थोड़ी सी कुर्सियां मांग ली, 2-4 कुर्सियां मांग ली, टेबल मांग ली, साइकिल मांग ली। तो वो दुआ करता रहा, लेकिन उसकी दुआ का जवाब नहीं आया। फिर खुदा ने उसके साथ कलाम किया, अरे बेटा देख, मेरे पास डिफरेंट किस्म की कुर्सियां हैं, मेरे पास डिफरेंट किस्म की मेजें हैं, मेरे पास अच्छी से अच्छी क्वालिटी की साइकिल है, तो मुझे बता तू किस तरह की चाहता है। ईमान के अंदर आपको जिस तरह की चीज चाहिए खुदा से पूरा लेवल बनाकर खुदा को दिया जाए। हालेलुया। आज रात को हमारे साथ नए भाई भी थे, इन्होंने देखा भी होगा कि हम एक लेवल पर चलते हैं, हम अपने पॉइंट्स बनाकर खुदा के आगे रखते हैं, हम एक पॉइंट्स बनाकर खुदा के आगे रखते हैं ताकि खुदा हमारी दुआओं को वाज़िया तौर पर सुने और हमारी दुआओं को सुनकर उनका रिजल्ट आए, उनका जवाब दे। तो जब डॉक्टर योंगे चू ने ये खुदा से सुना कि खुदा ने उससे कहा कि तू वाज़िया तौर पर बयान कर, तुझे कितनी मेज चाहिए और कौन सी क्वालिटी की चाहिए, अच्छी वाली चाहिए या लोकल चाहिए। उसने कहा अच्छी चाहिए। उसने ईमान से मांगना शुरू किया। क्या किया? ईमान से मांगना शुरू किया। उसके पास कोई वसाइल नहीं है, लेकिन उसने खुदा को कह दिया कि खुदा तू मुझे दे, मेरा ईमान है तो मुझे देगा। इसी तरह अंधे बरतमाई ने खुदा यीशु मसीह को पुकारा, ऐ यीशु ऐ इब्न दाऊद, मुझ पर क्या कर? रहम कर। मुझ पर क्या कर? रहम कर। तो यीशु मसीह ने कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यहाँ पर यीशु मसीह को ये भी पता था कि ये अंधा है, ये तो शिफा हासिल करना चाहता है, बिना ही हासिल करना चाहता है। यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं पूछा कि मैं तेनू फटाफट दिखाई दे रहा। ये थियोलॉजी है। ये क्या है कि जब हम खुदा से मांगे तो वाज़िया तौर पर मांगे, पूरी दरख्वास्त लिख दे, पूरी एप्लीकेशन लिख दे कि खुदा मुझे ये चाहिए। अगर बच्चे आपके ताबे नहीं, लिख दे एप्लीकेशन, डेली उसके ऊपर दुआ करें, डेली उसके ऊपर क्या करें? दुआ करें। मैं देखता हूँ 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आता है कि नहीं। आप कोई भी काम करते हैं, 21 दिन आप कोई भी काम कर ले, उसका रिजल्ट आएगा। उसका क्या होगा? रिजल्ट आएगा। अगर आप अपने पॉइंट्स बनाकर खुदा के हुजूर रखेंगे ना, तो 21 दिनों बाद देखना आपका रिजल्ट लाजमी है। जब हम दुआएं करते हैं, कुछ दुआओं के जवाब जल्दी आ जाते हैं और कुछ दुआओं के जवाब रुक जाते हैं। हमें दानियल नबी की मिसाल मिलती है। खुदा का बंदा दानियल नबी 21 दिन रोजे में रहा, खुदा से दुआ करता रहा, खुदा से रोया मांगता रहा कि खुदावंद मेरे साथ कलाम कर, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि तेरे लोगों पर जो मुश्किल वक्त की घड़ियां है वो कम हो जाए। 21 दिनों बाद उसकी दुआ का जवाब आया। 21 दिनों तक वो खुदा की हुजूर में था। हालेलुया। मेरे अजीजों, कहने का मकसद ये है कि जब हम खुदा से मांगे तो वाज़िया तौर पर मांगे। अगर किसी को बीवी चाहिए, हंसने वाली बात नहीं है, तो आप पर्ची पर लिखें कि खुदावंद मुझे बीवी चाहिए, मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए, वो तुझको जानती हो, ये वो सारी अपनी डिटेल उस पर्ची पर लिख दें। सारा, अगर आपको घर चाहिए आप लिख दें, खुदावंद मुझे इतना घर चाहिए, खुदावंद मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी खिदमत, अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए देना चाहते हैं तो आप लिख दे, खुदावंद मैं तेरा काम करना चाहता हूँ, खुदावंद मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। तो डेली उसके ऊपर दुआ करें, डेली उसके ऊपर आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपके पास टाइम होता है खुदा को दिया करें। कोशिश किया करें जब सुबह को आप उठते हैं तो जब आपकी आंख खुले तो मुंह से ये वर्ड निकले, गुड मॉर्निंग जीसस। मैं हर रोज जीसस को गुड मॉर्निंग। हालेलुया। सुबह को जब आपकी आंख खुले, आपकी ये पलकें ओपन हो,
सुबह के दिन को खूबसूरत नज़ारे को देखें तो आपके मुंह से ये निकले गुड मॉर्निंग जीसस। हालेलुया। खुदा तब ये कहा करे कि खुदावंद मैं अपने दिन का आगाज तेरे बेटे यीशु के नाम से करूं। खुदावंद मैं अपने दिन का आगाज, अगर आप काम पर जाते हैं तो अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम के वर्ड बोलना शुरू करें, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। खुदा के कलाम के वर्ड बोलना शुरू करें। खुदावंद मैं अपने काम पर जाने का आगाज तेरे बेटे यीशु के नाम से करता हूँ। खुदावंद मैं अपने काम पर जाने का आगाज मेरे बेटे यीशु के नाम से करता हूँ, क्योंकि कलाम फरमाता है काम या कलाम जो कुछ करते हो यीशु के नाम से करो। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु उसी झील के अंदर थे, कश्ती के अंदर थे, तो वहां पर तूफान आ गया। तो खुदा यीशु मसीह ने ऐसे किया, तूफान थम गया। तो उसी टाइम तूफान क्या हुआ? थम गया। तो खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तू मेरे से बड़े बड़े काम करेगा। ऐसा ही है। मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में और जमीन का इंतहाई हिस्सा तेरी मलकियत बना दूंगा। मुझसे मांग। मेरे जीजो, मैंने एक जगह पर पढ़ा, वहां पर यूं लिखा था कि जो आदमियों से मांगता है वो सबसे मांगता रहेगा, और जो खुदा से मांगता है ना वो किसी से नहीं मांगता। ज़बूर की किताब उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा मिलता है कि मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में। वहाँ एक कौम नहीं है, वहाँ पर जमा का सीगा है, वहाँ पर बहुत सी कौमें। मैं कौमों को तेरी मिरास में और जमीन का इंतहाई हिस्सा वही वो आपके लिए है। तुम शाही कानूनों का फिरका और मुकद्दस कौम, और खुदा की खूबियां जाहिर करने के लिए बुलाए गए। अगर आज हमारे पास जगह नहीं है, ये फिर हमारी नाकामी है। खुदा ने हमें शाही कानूनों का फिरका बनाया। आज आपने सुन लिया है तो आज से आपने ये स्टार्ट कर देना है। अगर आप लिख नहीं सकते, मुझसे लिखवा ले, कोई पढ़े लिखे भाई से लिखवा ले कि ये मेरे प्रेयर पॉइंट है, मैं डेली इसके ऊपर हाथ रखकर दुआ करना चाहता हूँ। खुदा मेरी जिंदगी को बदले, खुदा मेरे लिए ये करे, खुदा मेरे लिए खुशहाली लेकर आए। आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव लफ्ज बोलेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में पॉजिटिव काम करे। हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में क्या करेगा? पॉजिटिव काम करेगा, मुमकिन करेगा। आगे हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा की अब थोड़ी सी सैर करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं। हमें दानियल नबी की मिसाल बहुत खूबसूरत मिलती है। इसकी मिसाल दानियल नबी को कौन कौन जानता है? दानियल नबी को कौन कौन जानता है? आप उससे बखूबी वाकिफ हैं। खुदा का बंदा मुकद्दस दानियल नबी शेरों की मान के अंदर डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? शेरों की मान के अंदर। लेकिन ऐसी कौन सी कुदरत आ गई जिसने शेरों के मुंह भी बंद कर दिए? यीशु की कुदरत। उसका ईमान जिंदा खुदा पर था। उसने मूर्ति को सजदा नहीं किया, उसने कुर्बानी को नहीं खाया। उसने कहा हम साग पात ही खाएंगे, हम सब्जियां खाएंगे। लेकिन उनके चेहरों पर नूर था। उनसे ज्यादा नूर था जो गोश्त खाते थे। उनके चेहरों पर नूर था। आगे ईद आ रही है, किसने गोश्त खाना? कौन कौन खाता है गोश्त? नो 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 नो। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए। आप 1-2 दिन की दिनों को ना देखें कि हमारा 1-2 दिन गुजर जाएगा। जिंदगी को देखें। आप जीसस की लाइफ को देखें कि उसने आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अपने बदन का एक लहू, एक खून का कतरा आपके लिए बहा दिया कि मैंने तेरे लिए एक लहू का कतरा बहाया है। मैंने तेरे लिए अपना लहू बहा दिया है ताकि तू निजात पा जाए। कलाम फरमाता है आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। सही है। हालेलुया। दानियल नबी जो थे वो खुदा पर ईमान रखते थे, जिंदा खुदा की बात को सुनते थे, जिंदा खुदा को मानते थे। तो खुदा ने शेरों के मुंह एवं नहीं बंद कर दिए। सही। खुदा ਨੂੰ पता है मेरा बंदा है, ए मेरी खिदमत करता है, ए मेरी काम ਨੂੰ सरअंजाम देता है। इसी तरह ਅਸੀਂ एक बहुत खूबसूरत 3 शख्स देखने आ, सदरक मिसक अब्दुल नजूम। ਅਸੀਂ ਗੀਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਦਰਕ ਮਿਸਕ ਅਬਦੁਲ ਨਜੂਮ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ खुदावंद पुत्र बन के आया। मेरे अजीजों, उस दौर के अंदर
बादशाह ने इन तीनों को कहा कि तूने मूर्ति के आगे सजदा करना है। तूने क्या करना है? मूर्ति के आगे सजदा करना है। इन्हां तीनों ने कहा कि बादशाह इस अमर च असीं तैनूं जवाब देना रवा नहीं समझदे, इस अमर च असीं तैनूं जवाब देना रवा नहीं समझदे, लेकिन जिंदी असीं इबादत करने आ ना, जिन्नू असीं मानने आ, जिन्नू असीं खुदा मानने आ, यकता खुदा मानने आ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। जी ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ कि जेड़ा सानू ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ। सही मेरे चीजों, हम कोई आम कौम नहीं है, ये अपनी जिंदगी के अंदर रख लें। कोई आपको नीचा करने की कोशिश करे, कोई आपको छोटा करने की कोशिश करे, नहीं, हम आम कौम नहीं है, हम खुदा की जिंदा कौम है, हम खुदा को जानने वाली कौम है। बनी इस्राइल कौम के अंदर बहुत से लोग कहते थे कि इब्रानियों का खुदा जोरावर खुदा है। मेरे चीजों, यूना नबी को जब कश्ती से पानी में गिराया गया, जब मछली ने यूना को 3 दिन अपने पेट के अंदर रखा, तो खुदा ने उसके लिए बंदोबस्त किया। वहाँ उस वक्त लोग कहते थे इब्रानियों का खुदा वाकई जोरावर खुदा है, इब्रानियों का खुदा वाकई बोलता है, वाकई कलाम करता है, वाकई बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे चीजों, इसी तरह हमें मुकद्दस यूसुफ की मिसाल मिलती है। किसकी मिसाल मिलती है? मुकद्दस यूसुफ की। वहाँ पर भी जो लोग थे, जब मुकद्दस यूसुफ ने फिरौन के ख्वाब की ताबीर करनी थी, तो उस वक्त बहुत से नजूमी जादूगर वहां पर आए थे ताबीर करने के लिए, लेकिन खुदा ने उनकी आंखों में पर्दा डाल दिया था कि ये ताबीर को समझ ना सके। तो खुदा ने मुकद्दस यूसुफ को ये शरफ बख्शा कि ये बादशाह के ख्वाब की ताबीर करे। बादशाह के क्या करे? ख्वाब की ताबीर करे, बादशाह के ख्वाब को बयान करे। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं जब खुदा के बंदा मुकद्दस यूसुफ ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर की, तो खुदा ने उसे वहां पर इज्जत बख्शी, ऐसा ही है, मिस्र का हाकम बनाया। हम बना दिया। जिसे कहते हैं सदर के नीचे जो वजीर आजम होता है ना, हाँ जी, वो उसे वो वजीर आजम बना दिया। सही। हम पिछले दिनों यूसुफ की मूवीज देख रहे थे। मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी में खुदा बहुत काम करता है। अगर आप उसने बदी नहीं की, वो 7 साल कैद के अंदर रहा, अपनी बदी ना करने के वसीला से, गुनाह ना करने के वसीला से वो कैद में रहा, लेकिन खुदा ने उसे रिहाई दी, और ऐसी रिहाई दी कि उसने मिस्र के ऊपर हुकूमत की। वहाँ पर लोग जलते थे कि ये तो कैद खाना से आकर हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, लेकिन जिसको खुदा इज्जत देता है ना, वो घोड़े से उठाता है और तख्त पर बिठाता है। हालेलुया। घोड़े से उठाता है और तख्त पर बिठा देता है। अपनी जिंदगी में पॉजिटिव लफ्ज बोलना शुरू करें। आज से मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक और मिसाल दूंगा आपको। एक पठान की मिसाल है, बड़ी मजे वाली है, सारे हंसे। हालेलुया। आज से अपनी जिंदगी में ये रूटीन बना लें, ये बात को रख लें, पॉजिटिव लफ्ज बोलना शुरू करें, नेगेटिव लफ्ज का भी ना बोलें। ना अपने बच्चों के लिए बोले, ना अपने फैमिली के लिए बोले, ना अपने खानदान के लिए बोले, ना किसी को बुरा भला कहें। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव लफ्ज़ बोलना शुरू करें कि खुदावन मेरे पास जॉब नहीं, तो मुझे आने वाले दिनों में जॉब देगा। खुदावन मेरे पास कारोबार नहीं, तो मुझे आने वाले दिनों में ब्लेस करेगा। मैं तेरी गवाही दूंगा, क्योंकि तूने हमें मुकद्दस कौम बनाया है। हम कोई आम लोग नहीं है, हम कोई आम हस्ती नहीं है। हालेलुया। एक पठान की मिसाल आपको दूंगा। एक पठान था, उसे हर रोज बदरूहें तंग करती थी, हर रोज बदरूहें, इवल स्पिरिट्स उसको तंग करती थी। उसका जो सर था, वो जो चारपाई होती है ना, उसकी पैंदे होती हैं, उसके अंदर घुसा देती थी। चारपाई की जो पैंदे हैं, मंजिलियाँ दोना जो पैंदे हैं, चारपाई की पैंदों के अंदर उसका सर को घुसा देती थी। तो वो बहुत ही तंग था, बहुत ही आवाज़ार था। एक दिन उसे खुदा का खादम मिला। एक दिन उसे क्या हुआ? खुदा का खादम मिला। तो उसने कहा, उसने पठान ने अपना सारा हाल खुदा के खादम को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है, मैं रात को आवाज़ार होता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, एक इवल स्पिरिट मुझे तंग करती है। क्या करती है? इवल स्पिरिट मुझे तंग करती है। तो उसने कहा, अगर अब तुझे ये इवल स्पिरिट तंग करे ना, तो तूने कहना है मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, छोड़ मुझे आज़ाद कर। क्या कर? छोड़ मुझे आज़ाद कर, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। अब यीशु की कुदरत देखें,
जब वो घर जाता है, शाम होती है, फिर से वो स्पिरिट उसे तंग करती है और वो यीशु का नाम भूल जाता है। क्या होता है? यीशु का नाम भूल जाता है। लेकिन वो जो खादम था उसने पर्ची के ऊपर उसको लिख कर दिया था, अगर तुझे भूल भी जाए ना तो ये पर्ची पर जो लिखा है ना उसे कहना कि ये जो पर्ची के ऊपर लिखा है ना, तुझे इसका वास्ता मेरे बदन को छोड़। तो वो पर्ची उसकी जेब के अंदर थी। उसे याद आया कि यार वो पर्ची मेरे पादरी ने दी सी ते मैं उन्हें कोई काम लेना। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। तो उसे टाइम में स्पिरिट छाड़ उसी टाइम वो स्पिरिट छोड़ गई। उसका ईमान था, उसके ईमान का लेवल था कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो होगा। हालेलुया। कहता है कि तुम उससे क्या करोगे? बड़े बड़े काम करोगे, छोटे काम नहीं करोगे। और जो यीशु मसीह को पा लेते हैं वो निजात पा लेते हैं। निजात बहुत से नबी आए, बहुत से पैगंबर आए, बहुत से रसूल आए, लेकिन निजात मेरे और आपके रब्बाना खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आई। हालेलुया। निजात मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आई। मेरे अजीजों, आप कलाम को वाइंड अप करते हैं, लेकिन एक बात आपको बताता चलूँगा। आगे ईद है और खुदा का कलाम फरमाता है कि जो तंबी पा कर भी वही काम करे तो वो गर्दन कशी करता है। जैसे कुत्ता अपनी क्या कर कर फिर चाट लेता है, वैसे ही तुम उसकी मालिक हो। ये आयत खुदा के कलाम में लिखी हुई है। जैसे कुत्ता अपनी क्या को चाट लेता है, अगर तुम खुदा के कलाम को नहीं मानते, समझते हुए भी अमल नहीं करते, सुनकर भी नहीं मानते, तो तुम उसकी मालिक हो। बहुत बड़ी बात खुदा के कलाम में कह दी है। आगे ईद है, कलाम में खुदा फरमाता है कि तुम खुदा की मेज और शयातीन की मेज दोनों में से नहीं खा सकते। दो तरह के बाट और दो तरह के पैमाने से खुदा को नफरत है। और एक और मिसाल में मिलती है कि दो तरह की कश्तियों में पाँव रखे हो ना, जिसने वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता, वो रास्ते में डूब जाता है। एक मंजिल को अपनाएं, उसी को मजबूती से पकड़े और खुदा की राह पर चलते चले जाएं। क्या हुआ अगर आपने सारी जिंदगी सारा साल गोश्त नहीं खाया तो 2 दिन नहीं भी खाएंगे तो क्या होगा? 2 दिन आप साग पात खाएं, 2 दिन आप दाल खाएं, सब्जियां खाएं, खुदा आपके ऊपर उनसे ज्यादा नूर देगा। खुदा आपके ऊपर उनसे ज्यादा नूर देगा। मैंने आपको खुदा का कलाम बता दिया, अब मैं खुदा की तरफ से बरी। बिल्कुल सही। क्योंकि खुदा ने मेरी हाजिरी लेनी है कि भाई तेनू मैंने रहबर मुकर्रर किया, तू दसिया क्यों नहीं? मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने जब पीछे बैठा हुआ था मेरे जहन में आया कि आगे ईद है और हमने अपने लोगों को ये बताना है, ये सिखाना है कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई आप ईद का गोश्त क्यों नहीं खाते, आप उनसे कह सकते हैं ये गवाही है, ये उनके लिए गवाही। आप उनसे कह सकते हैं हमारे यीशु ने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, अब हमारे लिए कुर्बानियाँ खत्म है। सही है। अब हमारे लिए क्या है? कुर्बानियाँ खत्म है। अब हम ना गोश्त करते हैं ना कुर्बानी देते हैं। अगर आप कुर्बानियों की स्टडी करें तो हमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती। मुकद्दस अयूब की मिसाल आपको बताता हूँ कि मुकद्दस अयूब नबी खुदा से डरते थे। उसकी सरजमीन पर अयूब नाम एक शख्स था जो खुदा से डरता, अपने पूरे घराने समेत क्या करता था? खुदा से डरता था। पूरे घराने समेत खुदा से डरता था, ईमानदार था, खुदा पर उसका बहुत ईमान था। लेकिन वो जब उसके बच्चे ज़ियाफत कर कर आते थे, किसी पार्टी पे जाते थे, किसी जगह पर जाते थे, वो उनके लिए भी कुर्बानी देता था। वो उनके लिए कुर्बानी देता था कि इनसे कोई गलती सरजनत हुई है, कोई गुनाह सरजनत हुआ है तो इनका मुआफ हो जाए। पहले हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती थी, लेकिन अब मेरे और आपके आका यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया ताकि आपको कुर्बानी देनी ना पड़े। हालेलुया। आज खुदा का कलाम आपसे मुखातिब है, आपसे बात करता है, आपसे बोलता है कि खुदावंद यीशु ने अपने आप को आपके लिए कुर्बान किया है। खुदावंद यीशु ने अपने आप को आपके लिए कुर्बान किया है। उसने अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए बहाया है। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी, आपके लिए अपना बेशकीमती लहू बहाया ताकि क्या हो? आप बच जाए। हालेलुया। आगे हम देखते हैं खुदा के कलाम में से पौलुस और सिलास की हमें बहुत बड़ी मिसाल मिलती है। पौलुस और सिलास, ये भी गीत में हमें मिलता है, पौलुस ते सिलास नु देखो
विच जेल दे पाया हथा बैना विच बेड़ियां रब वेखना। आप घर जाकर स्टडी कर लीजिएगा अमाल 16 बाब और उसकी 25वीं आयत के अंदर कि जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे उनके हाथ पांव बेड़ियों के अंदर ठोके हुए थे, बेड़ियां बंधी हुई थी। पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे तो वो क्या कर रहे थे? दुआ वो कर दुआ कर रहे थे, खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, खुशी से खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। आज के दौर के अंदर हम अगर किसी थाने के अंदर चले जाए ना तो हमारे ऊपर बड़ा खौफ सारी होगा, लेकिन उस दौर में वो बंधे हुए थे, वो खुशी से खुदा की हम्द के क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। तो क्या वहां पर लिखा मिलता है एकदम गुंजाल आया, जेल खाना की नींव हिल गई, कैदी जो थे वहां पर डर गए, जेल खाना की क्या हुई? नींव हिल गई। और ईमान उसका ऐसा था कि हम जिसकी इबादत कर रहे हैं ना वो इन बेड़ियों को भी तोड़ने की कुदरत है। हालेलुया। जो मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसमें हम देखें एंड पर देखें तो वहाँ पर लिखा मिलता है पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो और मैं दुनिया के एंड तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये ना जाने कि यीशु हमारे साथ नहीं है बल्कि यीशु आपके साथ है, यीशु आपके अंदर है। उसने कहा मैं तुझे यतीम और तन्हा ना छोड़ूंगा बल्कि मैं तुझे एक दूसरा मददगार दिए जाता हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे अंदर होगा, जो तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा, तुम्हारे साथ बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से आपको हालेलुया।